रचनात्मक कार्य की आलोचना, सीमित शैक्षिक प्रभाव, राष्ट्रीय शिक्षा से केवल शहरी निम्न वर्ग और अमीर किसानों को लाभ हुआ। उत्साह आंदोलन के उत्साह के दौरान सामने आया, लेकिन निष्क्रिय चरणों के दौरान फीका पड़ गया, क्योंकि छात्र डिग्री और नौकरियां के लिए सरकारी स्कूल में लौट गए। खादी की चुनौतियां। खादी का प्रचार खादी का प्रचार एक कठिन कार्य था, क्योंकि यह आयातित कपड़े से महंगा था, जिसमें गरीबों के बीच इसका अपनाना सीमित हो गया। अस्पृश्यता का दृष्टिकोण। अस्पृश्यता के सामाजिक पहलू के खिलाफ अभियान चलाते समय भूमिहीन और कृषि मजदूरों की आर्थिक शिकायत पर कोई जोर नहीं दिया गया, जो ज़्यादातर अछूत थे। इन सीमाओं के बावजूद स्वराजवादी और नो चेंजर्स ने अच्छे संबंध बनाए रखे, और जब भी नए राजनीतिक संघर्ष के लिए समय उपयुक्त था, वे एकजुट हो सके। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन नियुक्ति और उद्देश्य। 1927 में ब्रिटिश ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय वैधानिक आयोग नियुक्त किया। मोटफोर्ड सुधारों को पेश करते समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि संवैधानिक सुधारों के प्रभावों की जांच करने और अधिक सुधारों का सुझाव देने के लिए 10 साल बाद भारत में एक आयोग भेजा जाएगा। आयोग का उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, भविष्य के लिए कानूनी और प्रशासनिक सुधारों का सुझाव देना। भारत के लोगों ने साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ आंदोलन किया, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। सभी राजनीतिक दलों ने रिपोर्ट को आंशिक एवं अपर्याप्त बताकर निंदा की। साइमन कमीशन की सिफारिशें। सांप्रदायिकता। निर्वाचन मंडल। सिफारिशें की कि अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों को बनाए रखा जाए, लेकिन केवल तब तक जब तक कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव कम न हो जाए। प्रांतीय सरकार। द्वैत शासन को समाप्त करने और प्रांत में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव दिया। केंद्र सरकार कहा कि वायसराय की कार्यकारी परिषद मंत्रिमंडल को लोकप्रिय रूप से चुनी गई विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता। परिणाम। साइमन कमीशन का परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1935 था। सभी राजनीतिक दलों ने रिपोर्ट को आंशिक अपर्याप्त बताकर निंदा की। भारत के लोगों ने साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन किया, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। नेहरू कमेटी।